इस बीच आपको बता दें कि अगले 1 महीने तक प्रयागराज में अद्भुत आस्था का नजारा देखने को मिलेगा। श्रद्धा और साधना का एक रूप कल्पवास के रूप में भी दिखाई देगा। माघ मेले के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो जाती है और माघ मेले में संगम तट पर जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं में आप कल्पवासियों की अलग ही पहचान कर पाएंगे। 1 महीने के दौरान कल्पवासी कठिन साधना करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि। शहर के ठिकानों को बताता बॉर्डर और गाड़ियों के नंबर पर अगर गौर करें तो दूर दूर से सामान भरकर आ रहे हैं। समय आ चुका है माघ मेले का, जहां अगले 1 महीने तक श्रद्धा का सैलाब उमड़ने वाला है। यूपी में बीजेपी सरकार बनने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयागराज में होने वाले इस आयोजन का रूप रंग बदल चुका है। मेले की शुरुआत 6 जनवरी से होनी है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा इसी माघ मेले के भीतर साधना का एक ऐसा दौर जिसे किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता। इसे कल्पवास के नाम से जाना जाता है। संगम के तट पर लाखों श्रद्धालुओं के बीच इनकी अलग पहचान होती है। कल्पवास का अपना इतिहास है, अपना महत्व है और इसे लेकर लोगों में आज भी गंभीरता बनी हुई है। महत्व इसलिए है कि इसे करने का मकसद स्वनियंत्रण और आत्मसिद्धि है। जीते जी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद आदमी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देता है। जिसने 1 महीने का समय श्रद्धा से पूरा कर लिया, माना जाता है कि उसे एक अल्प यानी कि ब्रह्मा का 1 दिन का फल मिल जाता है। आमतौर पर कल्पवास उन्हीं को करना होता है जिन्होंने गृहस्थ जीवन की अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हो, ताकि श्रद्धा के इस माहौल में उन्हें मोह माया न घेरे। ये कल्पवास का मतलब है कि जब भी व्यक्ति के मन में कल्पवास करने का, प्रयाग आने का भाव जगे, उसी समय से पवित्रता धारण कर ले अपने विचारों का, व्यवहारों का। और जब प्रयाग आए तो सर्वप्रथम बेड़ी माधव का दर्शन करें, उनसे आज्ञा लेके प्रयाग में प्रवेश करें। गंगा जी का दर्शन कर अपने रहने युक्त निवास स्थल बनाए। वहाँ उचित शुद्ध, जो वैदिक परंपरा से शुद्ध वस्तुएं ही रखें अपने भोज्य के लिए या दान के लिए। कल्पवास करने वालों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। 1 महीने तक जमीन पर सोना होता है। निराहार, फलाहार और 1 टाइम का भोजन जरूरी। 3 टाइम का स्नान, सत्संग और पूजा करनी होती है। टेंट के बाहर तुलसी, अंदर शालिग्राम की स्थापना भी जरूरी होती है। महाराज जी पूरा 1 महीना रहते हैं और करीब करीब को 40 साल हो गया होगा, 35 से कम नहीं होगा। और 80 और 86 साल मेरी उम्र है। किस नियम से रहते हैं जी? किस नियम से रहते हैं? पूजा पाठ करते हैं? हाँ, प्रवचन सुनते हैं, हनुमान जी के दर्शन करने जाया करते हैं, माधवराज जी के दर्शन करते हैं। कल्पवास के लिए बने टेंट में आपको कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जो कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और इन्हीं के साथ आ रहे हैं इनके मददगार, जो अल्पवास संकल्प के साथ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनकी सेवा में जरूर हैं। बड़ा महत्व है। प्रयाग का प्रभाव ऋषि मुनि लोग नहीं कह पाए। वेद शास्त्र उसको बहुत बड़ा महत्व यहाँ का बताते हैं। परम शांति यहाँ मिलती है। को कही सके प्रयाग प्रभाव। भगवान यहाँ पर जब आए हैं रामचंद्र, उनको भी शांति मिली है। एक बार कल्पवास शुरू करने पर कहा जाता है कि इसे 12 साल तक लगातार करना होता है। इसकी मान्यता हिंदू धर्म में बताए गए आश्रम व्यवस्था की तर्ज पर है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र है। माना जाता है कि कल्पवास उसी का रूप है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी सहयोगी शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, माघ मेले की जब हम बात करते हैं ना, तो पुराणों में भी स्नान का खास महत्व बताया गया है। ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में कल श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे खास स्नान करने के लिए? देखिए, कोविड के 2 साल तक जब तक ये बंद था, तब तक हम कह सकते हैं कि ये एक श्रद्धालुओं के मन में इस बात को लेकर के एक उम्मीद थी कि जब ये शुरू होगा। अब फिलहाल 2 साल से जब ये पूरी तरह से उसी रूप में हो रहा है, तो बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
जो प्रशासन ने अनुमान किया है इस पूरे माघ मेले के दौरान वो 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का किया है और ये अनुमान किया गया है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन कल्पवास की आपने अभी बात की थी, देखिए इतनी ठंड में ये महिलाएं कल्पवासी हैं जो कल्पवास कल से शुरू करेंगी अपना। लेकिन हम चाहेंगे, बात तो आपसे करेंगे, गीत जरूर आप एक सुनाएं क्योंकि वही ऊर्जा देता है आपको इस ठंडक में, एक श्रद्धा और भक्ति का एक रूप भी देखने को। ओठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में। देखिए जिस देश में गंगा बहती है, माँ गंगा के समीप आकर के ये गीत यहाँ पर ये सुना रही हैं। तो कल्पवास के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत ज्यादा नियम और संयम की जरूरत कर रहे हैं। 10 साल से हो रहा है कल्पवास। 10 साल से आप लोग हर साल कल्पवास माघ महीने में? हाँ मैम, हर महीने आते हैं यहाँ। जो जैसी भी सुविधा सरकार बहुत देती है हम लोग को, और इस ठंड में हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। घर जी देखिए, इस मौसम के बावजूद भी ये जोश जो है इनका सुपर हाई है। शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।